हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज क्लास में हम लोग करेंगे एक प्री का फुल मॉक सॉल्व। जो आपके अपकमिंग प्री एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल प्री लेवल का एक हमने मॉक बनाया है जो कि 35 क्वेश्चंस का है और हम पूरा उसको सॉल्व करेंगे लाइक आपका प्री एग्जाम्स। और आप देखो किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और हम किस तरह से सॉल्व करते हैं एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। दिस इज मानवी गोयल, रीजनिंग एजुकेटर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। कुछ लोग यहाँ पर बता रहे हैं, कुछ लोग हैं। अब आपको ये नहीं पता कि लोग हैं कितने, बट ये बताया गया है कि कुछ लोग हैं जो कि नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए एक लाइन में बैठे हुए हैं। जैसे कि हमारी डायरेक्शंस होती हैं तो हम नॉर्थ बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर मान लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ हमें ऊपर मान के चलना है। और इन्फॉर्मेशन अबाउट ओनली अ फ्यू आर नोन, केवल कुछ के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दे रखी है। जैसे ये आपको बोल रहे हैं जो आपको दे रखा है बस वो काम कर दो, बाकी आप देखो क्या क्वेश्चंस हैं। आपको सारे नहीं बनाने, जो दे रखा है वो आपको बनाना है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कितने लोग हैं, बस ये बताइए कि कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर कह रहे हैं ए सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ एक्स। अब आप ये बात समझो कि लेफ्ट में है, देखो जो पर्सन आपका नॉर्थ फेसिंग है उसका ये होता है आपका लेफ्ट, ठीक है, और ये हो जाता है उसका राइट। ठीक हो गई। अब ये बताओ याद कैसे रखोगे। आप अपने आप को मान के चलो, जैसे आप ऐसे बैठे हुए होगे इस टाइम, तो ये आपका लेफ्ट हैंड होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको काम करना है, लेफ्ट और राइट। समझ में आ गया। और अगर साउथ होगा तो फिर हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब जैसे एक्स की एक पर्सन है, मान लो कि एक्स जो है वो यहाँ पर है, एक्स के सेकेंड लेफ्ट में है, तो अब एक्स आपका नॉर्थ फेसिंग है, राइट। सेकेंड लेफ्ट का मतलब हो गया फर्स्ट लेफ्ट और सेकेंड लेफ्ट। यहाँ पर जो पर्सन है वो ए है। ठीक। फिर कह रहे हैं टू पर्सन बिटवीन ए एंड सी। दो लोग हैं ए और सी के बीच में। तो दो लोग ऐसे भी हो सकते हैं और दो लोग ऐसे भी। मतलब कहने का ये है कि ए और सी जो है वो किसी भी तरफ हो सकता है, या तो सी उसके लेफ्ट में होगा ए के, या फिर राइट में होगा। अब ए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 1 2 गैप पर आप सी यहाँ ले सकते हो। तो आपकी एक पॉसिबिलिटी और बनेगी। देखो ये तो आपका फिक्स हो जाता है कि ये लेफ्ट में है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि सी कहाँ पर है। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन गई कि हो सकता है सी इसके लेफ्ट में हो। एक बार राइट में लिया, एक बार लेफ्ट में ले लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जेड सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी। सी के फिफ्थ राइट में जेड है। अब सी यहाँ पे लिखा है सी इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, तो 1 2 3 4 और यहाँ पर आपका जेड आ गया। इसमें देखो ये आपका सी लिखा हुआ है 1 2 3 4 और यहाँ पर देखो एक्स आ रखा है, जेड आने की जगह नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये वाला केस जो बनाया था वो गलत था, इससे आपको आंसर नहीं सेट कर पाए आप। अब मतलब ये जो बन रहा है यही आपका सही होगा, या फिर आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। ओनली वन पर्सन बिटवीन जेड एंड बी। केवल एक ही पर्सन है जेड और बी के बीच में। तो अब यहाँ पर दो केस बनते हैं, क्योंकि एक पर्सन जेड से लेफ्ट में भी हो सकता है, एक राइट में भी हो सकता है। तो आपने जो ये इरेज करा है इसकी जगह पर आप इसी का एक और केस बना लोगे। जैसे क्या कह रही हूँ मैं, इतना तो सेम है बनना है, क्योंकि जेड से अब आपका दो केस बनने स्टार्ट हुए हैं। तो एक बार आप ये मान लो कि जेड के राइट में भी है और एक बार आप ये मान लो जेड के लेफ्ट में एक गैप पर भी है, क्योंकि एक ही पर्सन केवल इनके बीच में आना है। एज मैनी पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड, जितने भी लोग ए और बी के बीच में बैठे हैं उतने ही लोग बी के राइट में हैं। तो ए और बी अगर हम फर्स्ट, ये आपका केस फर्स्ट है, ये आपका केस सेकंड है। अगर आप फर्स्ट केस में देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग बैठे हैं ए और बी के बीच में। तो बी के राइट में भी 9 लोग हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से आपने 9 लोग यहाँ बना लिए। अब ऐसे ही आपको देखना है सेकंड वाले केस में। यहाँ पर ए और बी के बीच में 1 2 3 4 5 5 लोग हैं। तो बी के राइट में 1 2 3 4 और 5 5 लोग। यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, ये इतना आपका एंड है, क्योंकि बी के राइट में इतना ही लोगों ने बताया हमें। फिर कह रहे हैं एम सिट्स सिक्स द लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट में, बी आपका नॉर्थ फेसिंग है ऑब्वियसली, तो लेफ्ट इधर होगा। सिक्स 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या आ गया भाई आपका एम आ गया। 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पर एम आ ही नहीं सकता क्योंकि पहले से ए आ चुका है, मतलब ये वाला केस फिर से गलत हो जाता है। फिर कह रहे हैं 7 पर्सन बिटवीन एम एंड पी। एम और पी के बीच में 7 लोग हैं। अभी ये नहीं पता भाई कि एम और पी है कहाँ, राइट लेफ्ट नहीं पता आपको इसमें, लेकिन ये बता रहे हैं वाई जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है पी के। पी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका वाई आएगा, तो मैंने इस तरह से लिख लिया इसको। एंड जो होता है वो आपका पहले वाले की, पहले एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि कंजंक्शन है।
अगर आपका हु विच ये आता है तो ये एंटीसीडेंट को क्वालिफाई करता है, मतलब पी के बारे में बोलेगा, लेकिन ये एंड है तो एंड आपका वाई के बारे में बोलेगा, ठीक है। जो वाई है वो किसी भी एंड से थर्ड नंबर पे है, वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड फ्रॉम थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, थर्ड नंबर पे आएगा आपका वाई, ठीक है। तो अगर हम एम ये लिखा हुआ है, जस्ट सपोज अगर हम इधर बनाएं 1 2 3 4 5 6 7, तो पी चलो आप यहाँ ले भी लोगे इस वाली जगह पर, लेकिन पी के राइट लेफ्ट में फिर वाई नहीं आ पाएगा, इसका मतलब यहाँ पर तो नहीं है ये पी। अब आप लेफ्ट में देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर आपका क्या आ गया, पी आ गया, ठीक है, पी आ गया। अब पी के लेफ्ट में आपको वाई चाहिए, वाई आपने ले लिया। अब जो वाई है वो थर्ड पे है एंड से, मतलब इसके इधर दो लोग और होंगे तभी तो ये बन पाएगा। तो इस तरह से आपने अपना ये कंप्लीट बनाया, ये तो गलत हो चुका था, ये आपका आंसर है। इसमें आपको कुछ के लोग बारे में ही जानकारी प्राप्त है और कुछ आपके अननोन पर्सन है। आप ये काउंट कर लो कि लोग कितने हैं यहाँ पर। तो काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 लोग टोटल यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो 27 लोगों के हिसाब से आपने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूछ रहे हैं कि वाई कहाँ पर है ए के रिस्पेक्ट में। तो फिर 27 के हिसाब से आप यहाँ पर तो ये ऑप्शन लगा दोगे कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ मेनी पर्सन इन द रो, 27 लोग हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। फिर कह रहे हैं वाई कहाँ पर है ए के रिस्पेक्ट में, तो आपने जब यहाँ पर जब आपने देखा कि वाई ये लिखा हुआ ए ये लिखा है, तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ लेफ्ट में है, तो फिफ्थ लेफ्ट के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन डी लगा दोगे, ठीक है। इसका भी आंसर डी हो गया। अब इसमें कह रहे हैं नॉट ट्रू, मतलब कि आपको फॉल्स बताने हैं कि फॉल्स कौन सा है। तो ए जो है वो एट्थ है लेफ्ट हैंड से, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ एट्थ। अब देखो ये आपका क्या हो जाता है लेफ्ट हैंड, क्योंकि लेफ्ट में आ रहा है, ये आपका हो जाता है राइट हैंड, राइट में। तो लेफ्ट हैंड से ए एट्थ पे पूछ रहे थे जो कि आ रहा है, मतलब कि ये ट्रू है, आपको फॉल्स चाहिए। 8 पर्सन है एम और वाई के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये भी 8 है, तो ये भी ट्रू आया है। पी सेट 6 द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6, ये भी ट्रू आ रहा है। बी के राइट में और एक्स के लेफ्ट में सेम पर्सन हैं, बी के राइट में 9 लोग थे, अब एक्स के लेफ्ट में काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी आपका ट्रू आया है। तो यही आपका फॉल्स बचेगा। कह रहे हैं ए एग्जैक्टली बीच में है एम और वाई के, एम ये लिखा हुआ है और वाई यहाँ लिखा है, क्या ये बी बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही फॉल्स है। तो फॉल्स वाला ही बताना था हमें आंसर, तो ऑप्शन यहाँ पर हम ई टिक कर देंगे। फिर कह रहे हैं अगर ई जो है वो एग्जैक्टली मिडल में है, ठीक है, अगर बीच में है एग्जैक्टली बीच में है, तो ई के रिस्पेक्ट में एक्स कहाँ पर आएगा ये बताना है आपको। 27 लोग हैं, अगर आप मिडिल में बात करोगे तो 13 और 13 26 और एक बचेगा, तो वही 13 के बाद आपको 13 पे आपको एक्स लिखना है। तो 13 काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर आपका एक्स आ गया। अब एक्स के आपको ई के रिस्पेक्ट, सॉरी ई आएगा एक्स नहीं ई, ये ई है, तो ई के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4, फोर्थ लेफ्ट में आएगा, तो फोर्थ लेफ्ट के लिए 1 सेकेंड, फोर्थ लेफ्ट तो नहीं दे रखा है, फोर्थ लेफ्ट दे रखा है, ऑप्शन सी में आपको दे रखा है, तो ऑप्शन सी आप यहाँ पर टिक कर दोगे। फिर कह रहे हैं अगर एन जो है वो एम के थर्ड लेफ्ट में है, 1 2 3, यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर एन आ जाता है तो इफ बता रहे हैं, तो हाउ मैनी पर्सन सिट राइट ऑफ एन, एन के राइट में कितने लोग हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और बी के राइट में आपको 9 ही लोग दे रखे थे, मतलब टोटल 9 और 9 18 पर्सन हो गए, तो 18 आपको ये दे नहीं रखा, यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं। टू मोर देन द ट्वाइस ऑफ द पर्सन लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में कितने हैं उसके डबल एंड देन +2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 8, 8 × 2 इज 16 एंड +2 इज 18, तो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है 18, तो मतलब कि ऑप्शन यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो हमने सबके आंसर्स निकाल लिए, जो हमने इससे पहले वीडियो कल अपलोड की थी, आई होप अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगी। तो उसमें मैंने क्वेश्चंस नहीं डाले थे, वहाँ पर हमने आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल की एक पजल सॉल्व की थी,
तो आप उसे भी देख लो, अगर आपने नहीं देखा है आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा। और इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस डाले भी हैं ताकि आप पूरा सीख पाओ आपको पेपर सॉल्व कैसे करना है प्री लेवल का। ठीक है, ये आपका प्री का पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपसे एक पजल सॉल्व करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि 8 पर्सन्स हैं आपके ए टू एच कि वैकेशन पर जाते हैं एक के बाद एक। इर अज्यूम दैट नो अदर पर्सन वेंट ऑन वैकेशन अदर देन द गिवन पर्सन। इसके अलावा कोई और पर्सन नहीं जाता है, बस ये ए से एच तक ही लोग जाते हैं, एक के बाद एक जाते हैं, आपको वो लाइन से लगाने हैं। ठीक है, तो आप पढ़ो क्या कह रहे हैं। ए वेंट 2 पर्सन्स आफ्टर ई। ई के 2 पर्सन बाद में ए आएगा, मतलब कि ई उसके एक पर्सन और 2 पर्सन। यहाँ पर क्या आ गया ई, मैंने एरो लगाया कि इसके बाद आना है, लिखा है ना आफ्टर, तो कंफर्म है कि बाद में ही आएगा, तो मैंने एरो भी लगा दिया। अब जैसे नेक्स्ट लाइन लिखी है कि 3 पर्सन्स बिटवीन ए और एच। अब यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि बाद में कौन है पहले कौन है, क्योंकि ए और एच आपको बताया गया है। तो मैं इसको इस तरह लिखूंगी ए और एच, और एरो नहीं लगाऊंगी क्योंकि पता नहीं है मुझे कि पहले क्या आना है बाद में क्या आना है। ठीक है, फिर कह रहे हैं एज मैनी पर्सनस वेंट आफ्टर एच। जितने भी पर्सन एच से पहले जाते हैं, सॉरी एच के बाद जाते हैं, वेंट आफ्टर एच था, तो एच के बाद जितने भी लोग जाते हैं वो इक्वल हैं जितने भी लोग बी से पहले जाते हैं। ठीक है, और अब देखो हु लिखा है, हु मतलब ही इसके जस्ट पहले वाले एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है कि जो बी है, बी डजंट वेंट आफ्टर ए, बी ए के बाद नहीं है। इसका मतलब ऑब्वियसली ए की लाइन की बात है, तो बाद में नहीं है तो पहले होगा। तो जो बी है वो क्या है, कहीं पहले है। अब मुझे ये नहीं पता कितना पहले है, तो मैंने बस एरो लगा दिया, डॉट वॉट नहीं लगाया है कि डॉट से हम गिन रहे हैं ना कितने परसेंट, तो मैंने बस एरो लगा दिया। फिर कह रहे हैं एट लीस्ट, कम से कम एक पर्सन बिटवीन एफ एंड जी। एक पर्सन एफ और जी में आएगा, कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो मैंने लिखा एफ और जी और +1 कर दिया, 1 तो आ गई लेकिन प्लस भी हो सकता है उससे। तो इस तरह से तो कंडीशंस नोट कैसे करते हैं ये भी आपको समझना है, तो मैं आपको इसलिए बहुत आराम आराम से बता रही हूँ कंडीशंस क्यों हम लिखते कैसे हैं। द नंबर ऑफ पर्सनस वेंट बिफोर जी। जितने भी पर्सनस जी से पहले जाते हैं इज मतलब इक्वल, इक्वल टू 1 लेस देन, वो कि एक कम है जितने भी पर्सनस एफ के बाद जाते हैं। तो एफ के बाद आप इस तरह लिखोगे इसको, जितने एफ के बाद हैं उसमें आप -1 करोगे तो आपको जी के नंबर मिल जाएंगे जितने जी से पहले हैं। नाइदर सी नॉर डी वेंट इमीडिएटली आफ्टर जी। जी के जस्ट बाद में ना तो सी है ना ही डी है, इसके बाद में ऐसा नहीं है, तो मैंने क्रॉस कर दिया इसको लिख के। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सनस बिटवीन एफ एंड डी। जितने भी पर्सनस एफ और डी के बीच में, अब मैंने ये क्यों बनाया, ये होता है आपका कि जितने एफ और डी के बीच में हैं उतने ही इक्वल हैं जितने सी से पहले आपके पर्सनस आएंगे वो। अब एफ और डी में कंफर्म नहीं है ना कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। ठीक है, तो आपकी जो भी ये दे रखा था पैराग्राफ, उसको मैंने यहाँ पर कंडीशंस में नोट डाउन कर लिया। अब मुझे इन कंडीशंस को मर्ज करके एक आंसर निकालना है। अब बात आती है स्टार्ट हम कहाँ से करें, तो हमें कंफर्म बात केवल ये पता है कि ई के बाद ए आएगा एक गैप पर। ठीक है, तो मैंने ई लिखा, ई के बाद मैंने एक गैप पर ए लिख लिया। अब ये बात मैंने लिख ली तो मैंने इसको सर्कल कर दिया ताकि मुझे याद रहे कि मैं यहाँ पर क्या लिख चुकी हूँ। फिर कह रहे हैं ए और एच में 3 गैप हैं, तो 1 2 3 एच यहाँ भी हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि मैंने ए ऐसे लिया और 1 2 3 एच ये भी हो सकता है, क्योंकि ये पता नहीं है ना एच कहाँ पर है, ऊपर या नीचे, तो मैंने इस बात को भी यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं एच के जितने बाद में लोग हैं उतने ही बी से पहले हैं, और बी जो है वो ए से पहले आपका आना है, और ए आपका ये लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर ए टोटल कितने लोग होने, 8 लोग होने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 पर्सन हो चुके हैं केस 2 में, और केस 1 में भी हम बात करें तो केवल 5 ही लोग हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं एच के बाद मान लो 0 पर्सन है तो फिर बी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं मान लूँ कि 1 पर्सन इसके बाद में है तो बी फिर यहाँ पर आ जाएगा, ये भी हो सकता है, दोनों केसेस सही भी हो रहे हैं, है ना। चलो, अगर अब हम इसमें देखें इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले मतलब फर्स्ट वाले केस में, तो फर्स्ट केस में आपका एच ये आया हुआ है, और आपको ए से ऊपर लेना है। ठीक है, ए से ऊपर आप लोगे किसको, बी को लोगे, तो आप किस तरह से ले सकते हो, आपने अगर एच के ऊपर अभी 5 लोग हुए तो मान लो 7 8
ऐसे करके अगर 3 लोग ऊपर हैं, इसमें हमने मान लिया कि एच के बाद नीचे 1% है, तो फिर बी आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस केस में 3 है तो 1 2 3, बी आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये भी आपका कंप्लीट हो गया, दोनों चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि एफ और जी में 1+ पर्सन्स हैं। ठीक है, और जी के जितने भी ऊपर हैं उससे वो क्या है, वो एफ से नीचे जितने भी लोग हैं उससे एक कम है। तो अगर आप, और जी के नीचे सी और डी नहीं आएगा, तो अगर मैं जी यहाँ लूँगी तो सी और डी की जगह यही बचेगी। तो फिर मैं एफ यहाँ पे लेके देखती हूँ। एफ मैंने यहाँ लिया 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। साथ में एक कम करेंगे तो आ जाएगा 6। तो जी के ऊपर 6 लोग आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो जी आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा। और फिर जी के नीचे सी और डी भी नहीं आएंगे। ठीक है, फिर आपने देखा एफ और डी में जितने लोग हैं उतने ही सी से ऊपर लोग आने हैं। तो फिर मैंने एफ यहाँ लिखा हुआ है, और अगर मैं डी यहाँ लूँ तो 1% आ गया, और सी यहाँ पे ले लेंगे हम, तो सी से ऊपर 1% आ जाएगा। मतलब कि ये जितनी भी कंडीशंस दे रखी थी उसके हिसाब से हमारा ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली यहाँ पर ठीक हो रहा है। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से आंसर्स चेक कर लेंगे। तो आंसर्स में आपसे कह रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपने लगाया फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, तो कितने अनचेंज रहेंगे। अब आप अल्फ़ाबेटिकली लगाते हो, अगर तो अल्फ़ाबेटिकल फर्स्ट लगाना है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। क्या आपका सेम रहा? जी केवल 1% सेम रहा। जी के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन सी टिक कर दोगे। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वेंट बिफोर बी, बी से पहले कौन कौन जाता है? देखो एफ बोल रहे हैं, एफ बी से पहले हाँ है, फर्स्ट करेक्ट है। ई के इमिडिएटली आफ्टर वाला पर्सन देखो जी आ रहा है, जो कि बी के बाद है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि बी से पहले वाला पूछ रहे हैं। फिर आ रहा है सी जो कि बी से पहले है, तो ये भी करेक्ट हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन बी टिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं ट्रू कौन सा है। ओनली 2% वेंट बिफोर डी, डी से पहले 2 ही लोग हैं, हाँ है, तो ये ट्रू हो गया आपका। बी वेंट इमिडिएटली आफ्टर एच, बी जो है वो एच के जस्ट बाद में है, तो बी वेंट इमिडिएटली आफ्टर एच, हाँ ये भी करेक्ट है, ट्रू है। ए वेंट एट लास्ट, ए लास्ट में है, तो सारे करेक्ट आ रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पर आप ई टिक कर दोगे। फिर कह रहे हैं सिक्स्थ कौन सा है, फ्रेंड काउंट फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि डी है, डी के लिए ऑप्शन यहाँ पर हम ए टिक करेंगे। डैश वेंट पर्सनस आफ्टर एच, डैश वेंट डैश पर्सनस आफ्टर एच, एच के पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। एफ 4% बाद में है क्या? वन नहीं, वो तो पहले है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जी देखो कहाँ से करना है, एच से। 1 2, 2 तो नहीं है। 4% बाद ई, 1 ये भी नहीं है। 3% बाद जी, 1 2 3, हाँ जी आ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमने इस तरह से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है जो कि आपका वीक डे पजल है, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि 7 पर्सनस हैं, LMNOPQR, ये कंपनी ज्वाइन करते हैं 7 डिफरेंट डेज पर फ्रॉम संडे। देखो जब भी आपके पास वीक पजल दे रखी होगी, वीक पजल दे रखी होगी, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जो वीक है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कि कभी कभी वीक मंडे से स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी संडे से, तो भी आपको क्लियरली मेंशन किया गया होगा पैराग्राफ में। तो यहाँ हमें बताया गया कि संडे से स्टार्ट हो रहा है। तो हम पहला काम क्या करेंगे, हम ये लिख लेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, और आप शॉर्ट पे लिखोगे, पूरा पूरा ज़रूरत नहीं लिखने की, क्योंकि आपको तो मेनली आंसर स्टिक करने हैं, बस ये आप अपने लिए लिख रहे हो। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर ये ब्लैंक्स बना लिए हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे सब कुछ लिख के। ठीक है, अब कह रहे हैं एल ज्वाइंट ऑन वेंसडे, साफ साफ बता दिया कि एल तो वेंसडे पर आएगा, तो हमने लिख भी लिया इसको। ओनली 1% बिटवीन एल एंड क्यू, एक पर्सन है क्यू और एल के बीच में, तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो मान लो या तो ऊपर है, एक दूसरा केस यहाँ पर क्यू नीचे आ जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सनस आफ्टर क्यू, जितने ही पर्सनस क्यू के बाद हैं, इज, इसका मतलब इक्वल 1 लेस देन, जो वो एक कम है जितने पर्सनस आर से पहले हैं। तो क्यू के बाद काउंट करो, देखो फर्स्ट केस में 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, तो इसका मतलब आर से पहले 6 लोग हो जाएंगे, तभी तो -1 करके 5 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो आर आपका यहाँ पर आ गया। इसमें क्यू के बाद केवल एक ही पर्सन है, तो एक कब आएगा, जब 2 में से एक कम करोगे, मतलब आर से पहले 2 लोग आ जाएंगे, तो आर आप यहाँ रख लोगे। तो ये आपने सेट कर दिया इसको दोनों केसेस में अलग अलग। पी ज्वाइंट इमीडिएटली बिफोर एम, पी जो है वो एम से जस्ट पहले है, तो ये पी और एम आपको साथ में चाहिए।
तो अब अगर आप फर्स्ट केस में देखो तो ये जगह बस ये दिख रही है पी और एम की। सेकंड केस में अगर आप देखो तो पी और एम की जगह केवल ये दिख रही है। ओनली वन पर्सन बिटवीन ओ एंड एन, केवल एक पर्सन है ओ और एन के बीच में। देखो एक ही जगह खाली है, संडे ट्यूसडे वाली या फिर थर्सडे और सैटरडे वाली। लेकिन आपसे ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर ओ, जितने भी लोग ओ के बाद में है इज हाफ द नंबर ऑफ पर्सन जो कि ओ से पहले हैं। ठीक है, तो अगर मैं ओ को यहाँ ले लूँ, जैसे सपोज ओ मैंने यहाँ लिया, तो ओ के बाद 1 2 3 4 4 लोग हैं जो कि 4 आ जाएंगे, जो कि किसका हाफ हुआ होगा, फिर 8 का हाफ। ऊपर तो 8 है ही नहीं, तो ये वाला केस गलत हो जाता है। अगर आप यहाँ भी रखोगे तब भी नहीं हो पाएगा, ये वाला केस गलत है। अब इसमें अगर मैं ओ यहाँ पे रख के देखूँ तो ओ के बाद आ रहे हैं 2 लोग। 2 किसका हाफ आया होगा, 4 का हाफ आया होगा, तो इससे पहले 4 होने चाहिए। 1 2 3 4, हाँ 4 आ रहे हैं, मतलब करेक्टर। और एन में एक पर्सन है, आप एन यहाँ रख दो, ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन था। आप क्वेश्चन देख लो क्या पूछ रहे हैं। कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ज्वाइन 3 पर्सन बिफोर क्यू। क्यू से 3 पर्सन पहले, 1 2 3 आर आ रहा है, तो आर यहाँ लिखा नहीं है, आर विच इज ऑन ट्यूसडे, तो ऑप्शन आप यहाँ पर ई टिक कर दोगे। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं फ्रॉम संडे टू सैटरडे तो कितने अनचेंज रहते हैं, तो हमने लगाया एल एम, देखो एक आपका हो गया एम, एन ओ पी क्यू और आर, तो ये क्यू भी सेम रहा, तो एम और क्यू आपके सेम रहे। एम और क्यू के लिए ऑप्शन यहाँ पर आप डी टिक कर दोगे। अगर एम रिलेट कर रहा है वेंसडे से, देखो एम कर रहा है किससे रिलेट, वेंसडे से, ठीक है, एक गैप पर नीचे आ रहा है। ओ कर रहा है सैटरडे से, एक गैप पर नीचे आ रहा है। तो कौन सा पर्सन करेगा फ्राइडे से, फ्राइडे ये लिखा हुआ है तो मतलब ये करेगा सेम पैटर्न के हिसाब से एक गैप पर, तो एल आएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पर आप बी टिक कर दोगे। हाउ मैनी पर्सन बिटवीन एन और एम, तो 1 2 3 4 4 लोग हैं, 4 यहाँ पे लिखा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हम लगा देंगे। पी किस दिन ज्वाइन करता है, पी करता है आपका संडे को, तो संडे के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन सी टिक कर दोगे। तो इस तरह से आपको करना था और आपने इसी के साथ 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट फिर से हमारे पास क्या है, एक पजल है जो आपकी एक सिटिंग अरेंजमेंट से आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि ए सी एच पर्सन हैं और सर्कल में बैठे हैं, फेसिंग सेंटर, सेंटर की तरफ फेस करते हुए बैठे हुए हैं। तो आपने यहाँ पर एक बनाया सर्कल और 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर आपने 8 लोग बनाए इस तरह से। अब ये कह रहे हैं, देखो कभी कभी क्या होता है कि जो 8 पर्सन होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ऐसे बना देते हैं 8 पर्सन, ये भी तो बन गए, नहीं, लेकिन ये नहीं बने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे बोला जाता है विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन, इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो आप इस तरह से बनाओ, हैबिट डाल लो, ऐसे ही बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका 8 लोग बन गए। अगर बोले 6 बनाओ तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके 6 बन गए। बोले 4 बनाओ तो 1 2 3 4 ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको इक्वल डिस्टेंस के लिए बनाना है, तब हैबिट ऐसे ही डालो बनाने की, ये नहीं बनाना कभी भी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से बनाना होता है, बेसिक बात है बहुत ही। अच्छा, तो फिर हम अगर आगे देखें यहाँ पर, तो इसमें आपको बता रहे हैं कि 2 पर्सन्स हैं बिटवीन ए और एफ, ए और एफ में 2 लोग हैं। अब ये आपको राइट लेफ्ट नहीं पता तो आप ऑब्वियसली लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहे हैं बी इमीडिएट राइट है एफ के, तो ये हमें पता है राइट में है। देखो अब ये इनसाइड फेस कर रहे हैं सब लोग, है ना, तो राइट लेफ्ट आप इसके हिसाब से निकाल सकते हो। जस्ट सपोज मैंने ये माना कि एफ यहाँ पर है, कहीं भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ के राइट में भी, अब राइट तो इसका इधर ही होगा ना, तो ये भी अपने आप को मान के चलो, गलत नहीं होगा। फिर कह रहे हैं डी इमीडिएट राइट में है, जो बी के अपोजिट है, बी के अपोजिट इज दिस, ये इसका अपोजिट है बी का, बी इसके राइट में क्या है, डी है, तो मैंने डी को यहाँ पर बैठा लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं जितने ही पर्सन्स ए और डी के बीच में है, ए और जितने ही पर्सन्स हैं वो इक्वल हैं जितने ही पर्सन एच और सी के बीच में है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम बोथ द राइट ऑफ ए एंड सी, जब ए के राइट से काउंट करोगे और सी के राइट से काउंट करोगे। ठीक है, तो अभी तो हमने ए को बैठाया नहीं है, इसलिए अब इसको भी स्किप कर देते हैं। फिर कह रहे हैं नाइदर सी नॉर एच नेबर ऑफ एफ, ना तो सी एफ का नेबर है, इसके पास नहीं आएगा, ना ही एच और एफ आपस में नेबर है, तो ये भी इसके पास नहीं आ सकते। ठीक है, फिर कह रहे हैं ई सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ जी, ई जो है वो थर्ड लेफ्ट में है किसके, जी के, बट नॉट सिट्स लेफ्ट ऑफ ए, लेकिन जो बट है मतलब कि जो ई है, ई जो है वो क्या है, ए के लेफ्ट में नहीं बैठा हुआ है। और जी इज़ नॉट द नेबर ऑफ सी, और जो जी है वो सी का नेबर
नहीं है। तो मैंने इन सब बातों को नोट डाउन कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ पर सेट करूँगी। देखो जैसे अगर मैं ए को बिठाऊँ तो ए को बिठाने के लिए मुझे एक और बनाना पड़ेगा पॉसिबिलिटी, क्योंकि दो बनेंगी ना, राइट लेफ्ट। तो मैंने यहाँ पर इसको बनाया फिर से 8 पर्सन्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जो पहले से सेट है उसको तो हम कर ही लेंगे। अब ये जो आपको एफ बनाना है, ए और एफ, तो 1 2 ए यहाँ भी हो सकता है, 1 2 ए आपका यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने दोनों तरफ बना दिया। अब ए से डी में जितने भी लोग हैं राइट में, ए से राइट में, तो आपने यहाँ पर देखा ये डी था, तो ये आपने बनाया ए, यहाँ पे बनाया डी, तो यहाँ पे दो लोग हैं, है ना, तो उतने ही सी के राइट में आपको बनाना है एच, दो के गैप पर। तो और जो सी है वो एफ के पास आपको बनाना नहीं है, तो अब सी यहाँ लोगे तो देखो सी आप यहाँ पे ले नहीं सकते, यहाँ लोगे तो दो गैप पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर लोगे तो एक दो गैप पर एच आ जाएगा, और यहाँ बोल रहे एच और एफ पास में नहीं आ सकते, तो ऑब्वियसली सी आप यहाँ पे लोगे और एक दो गैप पर आप एच ले लोगे। तो आपने इसको तो बना दिया इसमें। यहाँ पर ए और डी ऐसे पास में है, मतलब इमीडिएट राइट में है ये, तो सी के राइट में आपको एच बनाना है, तो सी आप यहाँ भी बना सकते हो राइट में एच, सी आप यहाँ बना सकते हो राइट में एच, दो पॉसिबिलिटी यहाँ फिर से बनने लग गई इस वाले केस में। तो पहले इसको ही फिल कर ले रहे हैं ना, फिर जी जो है वो उसके थर्ड राइट में ई है, तो जी आपने यहाँ बनाया, ई आपने यहाँ बनाया, और ई जो ए के लेफ्ट में ई नहीं है जो कि नहीं आ रहा है, जी और सी पास पास नहीं है जो कि नहीं आ रहे हैं, मतलब कि ये वाला आपका सही बन गया है केस, तो इसको बनाने की फिर नीड नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस देख लो क्या क्या पूछ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, पाँच में से चार एक जैसे हैं, मतलब आपको ऑड वन आउट करना है, कौन सा अलग है आपको वो बताना है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आपने देखा फर्स्ट ऑप्शन लिखा है ए और एच, ए और एच अगर आप देखो तो ए के सेकेंड राइट में एच है, ई और जी, ई के थर्ड राइट में यहाँ पर आ गया भाई, तो या तो सेकेंड वाला करेक्ट है या थर्ड वाला करेक्ट है। सी और ई, देखो सी के सेकंड राइट में ई है, तो गलत कौन सा हो गया, गलत नहीं अलग कौन सा हो गया, ई और जी, तो ऑप्शन यहाँ पर आप बी लगा दोगे। फिर सी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो सी के सेकंड लेफ्ट में आ रहा है आपका एफ, तो एफ के लिए यहाँ पर लिखा नहीं है, एफ ए का अपोजिट है, नहीं ई का अपोजिट है, ई के लिए ऑप्शन ई लगा दोगे। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन जी एंड डी, आप डी के लेफ्ट से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने लोग हैं 7, 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर एग्जैक्टली बीच में कौन है, जी और ए के, जी और ए के एग्जैक्टली बीच में आमने सामने है, इनके बीच में एक तो बी भी आ रहा है आपका बीच में और एच भी आ रहा है, तो आपको आइदर भी दे रखा है जी और ए के एग्जैक्टली बीच में, आइदर सी और बी, लेकिन आइदर आपका नहीं सही हो रहा है क्योंकि सी थोड़ी ना आ रहा है बीच में, तो यहाँ पर आप ऑप्शन एच टिक कर दोगे, मतलब कि सी टिक कर दोगे। एच रिलेट कर रहा है एफ से, ठीक है भाई, एच रिलेट कर रहा है एफ से, थर्ड राइट में है, जी कर रहा है सी से, थर्ड राइट में है, तो उसी तरह से बी किससे करेगा, तो बी किससे करेगा 1 2 3 ई से करेगा, ई का मतलब ऑप्शन यहाँ पर आप डी टिक कर दोगे। तो इस तरह से आपको करना था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इनइक्वालिटी के। इनइक्वालिटी का हम सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखते हैं भाई, आपने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो आप सीख लो। ये आपका अगर साइन है तो इसे बोलते हैं ओपन गेट और इसे बोलते हैं हम क्लोज गेट, आप ये मान लो अभी। ठीक है, बाकी सब बातें साइड में रखो, इस मेथड से आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर लोगे क्वेश्चंस को। तो ये ओपन है, ये क्लोज है। ठीक है, अगर आपका ये लिखा हुआ है ऐसा करके, तो इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि ए को बी के घर तक जाना है और वो जा सकता है क्योंकि यहाँ से ओपन गेट है, लेकिन बी आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि बी के आगे क्लोज गेट है। बस ये ध्यान रखो, ओपन गेट क्लोज गेट, इससे आप सॉल्व कर लोगे। देखो कैसे कर लोगे, जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एम को ई के पास तक पहुंचना है। अब ये तो कंक्लूजन है, तो यहाँ पर देखो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इक्वल का मतलब क्या है भाई, देखो दोनों गेट ओपन है भाई, इसमें है ना, दोनों गेट ओपन है मतलब निकल जाएगा। और अगर डैश लगा हुआ है आंसर में, आपसे डैश पूछ रहे हैं तो आपको हर जगह डैश फिर चाहिए होता है, ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी, आप सीखो आपको समझ में आएगा। एम को ई के पास पहुंचना है, ठीक है, एम ये लिखा हुआ है और ई आपका ये लिखा हुआ है, कोई एक वर्ड से कनेक्ट कर रहा है, कोई एक एलिमेंट से, है ना, तो जो कनेक्ट कर रहे हैं वो एलिमेंट कौन सा आपका के एलिमेंट है। तो एम देखो के पास पहुंच रहा है, देखो ओपन गेट है बट डैश लगा है, लेकिन यहाँ पर आपको डेफिनेट पूछ रहे हैं, डैश लगा है तो आपको एक जगह कम से कम डैश चाहिए होता है डेफिनेट केस के लिए। फिर के से आगे बढ़ रहे हैं ई तक पहुंचने के लिए, देखो सब जगह ओपन गेट है
और एक आपको डेफिनेट मिल गया, यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया, मतलब कि फर्स्ट वाला तो करेक्ट हो रहा है। अब फिर लिखा है वाई को टी के पास तक पहुंचना है। अब वाई ये लिखा है, लेकिन एक बात यहाँ पर है कि वाई के आगे गेट क्लोज है, वाई आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसका मतलब ये गलत है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं। देखो आपने पेन, बिना पेन उठाया आपने सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को, आप आंसर निकाल लिया कि ए आंसर है, भाई ए ही फॉलो कर रहा है बस, और तो कोई फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, एम को ए के पास पहुंचना है, एम ये लिखा हुआ है, और सॉरी एम को आई के पास पहुंचना है, आई ये लिखा हुआ है। अब कनेक्ट किससे कर रहे हैं ये दोनों आपस में, कनेक्ट कर रहे हैं ये ए से नहीं कर रहा, एस से कर रहे हैं। एम एस के पास जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, गेट ओपन है, डेफिनेटली जा रहा है। और एस आई के पास पहुंच गया, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है। फिर आर को ए के पास पहुंचना है, आर आपका ये लिखा हुआ है, ए आपका ये लिखा है, एस से कनेक्ट करेंगे। आर एस के पास गया, गया ओपन गेट और डेफिनेटली मिल गया आपको। फिर एस ए के पास गया, बिल्कुल गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों फॉलो कर रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप बोथ लगा दो डी, ठीक है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं कि पी को यू के पास जाना है, लेकिन पी के आगे गेट ही क्लोज है, गलत हो जाता है। फिर कह रहे हैं यू को पी के पास जाना है, डैश लगा होना चाहिए, लेकिन यू के आगे भी देखो गेट क्लोज है, तो यू भी कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मतलब आंसर आप लगा दोगे नाइदर, लेकिन नहीं, इस केस में आंसर है आइदर। क्यों आइदर है आंसर? क्योंकि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखो आइदर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है पी और यू में, एक बार पी और यू ही, दोनों में पी और यू ही दे रखा है। एक बार कह रहे हैं पी ग्रेटर है यू से, एक बार कह रहे हैं पी स्मॉलर है यू से, और एक बार कह रहे हैं पी इक्वल है यू के। अब इसमें आपका हो रहा है नो रिलेशन, आप रिलेशन निकाल नहीं पा रहे हो, निकाल नहीं पा रहे हो, लेकिन रिलेशन कोई ना कोई होता ही है। अब कोई पर्सन है, जैसे मान लो आप हो, आप, ये आप हो, ठीक है, और ये आपका ब्रदर है, या फिर सिस्टर है, कुछ भी बोल लो, या तो आप इससे बड़े हो गए, या छोटे हो गए, या बिल्कुल बराबर हो गए, ट्विंस भी हो सकता है ना, इसलिए बराबर बोल दिया मैंने। मतलब कोई रिश्ता तो है ना, किसी को पता नहीं है वो अलग बात है, इसलिए पता नहीं लगा रहा है, लेकिन पी और यू में कोई रिश्ता तो होगा ही। तो यहाँ पर आपको तीनों साइन गिवन है, इसलिए हम यहाँ पर आइदर लगा देंगे, क्योंकि एक बार बोल रहे हैं बड़ा, एक बार बोल रहे हैं छोटा, एक बार बोल रहे हैं बराबर है, तीनों साइन गिवन है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दोगे, आइदर लगा दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए को जाना है ओ के पास। अब ए आपका ये लिखा है, बट ये देखो कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ए के आगे गेट क्लोज है, मतलब फर्स्ट तो गलत हो गया। फिर ई को एच के पास पहुंचना है, ई आपका ये लिखा हुआ है और एच आपका ये लिखा हुआ है। ई आपका बी और आई से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन आई के पास जा नहीं पा रहा, बी के बाद गेट क्लोज है ना, इसलिए भी गलत हो गया, दोनों गलत है, तो आप नाइदर लगा दोगे, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपका 25 जो क्वेश्चन है, वहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि वी को क्यू के पास पहुंचना है। वी आपका ये लिखा हुआ है, क्यू आपका ये लिखा है, कनेक्ट किससे कर रहे हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं आपका ई से, वी ई के पास गया और ई आपका क्यू के पास गया, मतलब फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है। आर को डब्ल्यू के पास पहुंचना है, डैश लगा होना चाहिए, तो आर आपका यहाँ पर लिखा है, डब्ल्यू आपका यहाँ पर लिखा है, आर आपका डैश लगा होना चाहिए, तो आपको सब जगह, एवरी जगह यू हैव टू मेंशन द डैश। तो आर ई के पास गया, डैश देखो सब जगह, ये भी डैश, ये भी डैश, ये भी डैश। फिर ई से गया डब्ल्यू के पास, ये भी डैश, ये भी डैश, ये भी डैश, सब जगह डैश चाहिए, अगर डैश पूछ रहा है सब जगह चाहिए, मतलब करेक्ट है, बोथ फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पर आप सी टिक कर दोगे। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास ये रखा है क्वेश्चन जो कि है ब्लड रिलेशन का। इसमें आपको बोल रहे हैं एल इज द फादर इन लॉ ऑफ ए, एल जो है वो क्या है, फादर इन लॉ है। अब जब फादर इन लॉ है ए के, इसका मतलब है जिससे ए की शादी हुई है, या जो ए का स्पाउस है ये बोल सकते हैं, उसके फादर एल है, बना लिया हमने इसको यहाँ पर। फिर उसके बाद कह रहे हैं एन इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, तो ना तो आपको एन पता है इसमें, ना ही अभी जी पता है, तो इसको लिख लो, एन जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, जी की, ठीक है। अच्छा ये जो मैं प्लस बना रही हूँ, ये किस लिए बना रही हूँ, मेल के लिए बना रही हूँ, और ये बनाऊंगी तो इसका मतलब क्या है, वो पर्सन क्या है, फीमेल है, दो ही पर्सन होते हैं जेंडर में, मेल और फीमेल। और ये क्या है, जनरेशन है, इनके बच्चे, फिर इनके बच्चे होंगे तो नीचे बना लेंगे हम इसके। फिर कह रही है क्यू इज द सन ऑफ एन, अभी जो एन है इनका बेटा कौन है, क्यू, अब बेटा है तो मैंने प्लस बना दिया। फिर आर इज द नीस ऑफ ओ, अब ओ की क्या है, नीस, ओके, आर नीस मतलब भतीजी। ओ इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, ये क्या है, ब्रदर इन लॉ है किसके, ए के, तो ए आपको यहाँ लिखा हुआ है, तो आप ए से कनेक्ट करोगे, लेकिन अभी कर नहीं पाओगे, लिख लो यहाँ पर, लिख लो ओ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए।
फिर एच इज द सन इन लॉ ऑफ जी। अब ये जी आपको ये लिखा हुआ है, जी के सन इन लॉ है, मतलब इनकी बेटी है जी की कोई, उनका उसकी शादी हुई है एच से, तो मैंने इस तरह लिख लिया। फिर लेकिन जी की शादी ओ से नहीं हुई है, जो जी लिखा है उनकी शादी ओ से नहीं हुई है, ये आपको बता रहे हैं यहाँ पर, मतलब जी और ओ जो है वो मैरिड नहीं है। एल हैज़ वन सन एंड वन डॉटर, ठीक है। अब ये जो एल बनाया आपने, इनका एक बेटा है और एक बेटी है, तो इस तरह से अब इसकी शादी ओ से नहीं हुई है, तो अब जी की शादी फिर ए से कर सकते हो, क्योंकि ए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये जो एन है वो क्या है, इनकी सिस्टर इन लॉ है, तो आपने इसको यहाँ बना दिया। ये जो ओ है वो आप यहाँ बना दो, तो ये आपका सेट हो गया। और ये जो आर है वो क्या है, इनकी नीस है, नीस मतलब ये बनाया था ना इनके भाई की, एक बेटा है और एक बेटी है, तो जी यहाँ पर क्या हो गई, इनकी बेटी हो गई, तो हमने इसको यहाँ पर फीमेल बना दिया। अब ये आर जो है वो इनकी बेटी हो गई। एन का बेटा ये क्यू आ गया, जो कि आपने यहाँ बनाओगे। और ये जो जी है इनका सन इन लॉ एच है, तो ये आर का हस्बैंड हो गया एच, ठीक है। और ओ जो है ब्रदर इन लॉ है ए का, तो ये तो अपने आप ही साइड हो गया, ओ ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। आर और ए डिफरेंट जेंडर के हैं, आर और ए हाँ है, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं, आर का रिश्ता क्या है एल से, आर आपका ये लिखा हुआ है, आर की मदर उसके उनके फादर, मतलब कि आर के क्या हो गए, ग्रैंड फादर हो गए। लेकिन आपसे आर का पूछ रहे हैं, तो आर क्या हो गई, इनकी ग्रैंड डॉटर हो गई, ग्रैंड डॉटर के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन डी लगा दोगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं ऑड वन आउट करने को, एन और एच, एन ये है एच ये है, दोनों डिफरेंट जेंडर्स के हैं, ठीक है। उसके बाद जी और एल, जी और एल देखो डिफरेंट जेंडर्स हो गए। एल आर, एल और आर आपके डिफरेंट जेंडर्स हो गए। एन और ए, एन और ए भी डिफरेंट जेंडर्स हैं। क्यू और एच, क्यू और एच देखो सेम जेंडर हैं, तो यहाँ पर आप ऑप्शन ई टिक कर दोगे, ठीक है, क्योंकि वो ऑड है। अब एक और क्वेश्चन है जिसमें फिर से आपका यही क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर कह रही है पी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। पी जो है भाई वो क्या है, ब्रदर इन लॉ हैं, किन के ब्रदर इन लॉ हैं, आर के ब्रदर इन लॉ हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं आर हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ एम। अब जो आर हैं वो क्या है, वो मैटरनल अंकल हैं, मतलब मम्मी की साइड, मैटरन होता है मम्मी की साइड, पैटर्न होता है पापा की साइड, तो मम्मी की भाई हैं वो, मतलब कि मामा है, तो एम के मामा हो गए, इस तरह से बनाओगे आप। क्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ एन, तो क्यू जो है वो मदर इन लॉ है किनकी, एम की, मतलब जिसकी शादी एम से हुई है उसकी मदर क्या है, क्यू है। एम नहीं, एम था, सॉरी, एम नहीं था, एन था यहाँ पर। उसके बाद कह रहे हैं टी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एम। अब ये जो एम है इनके यहाँ पर टी भी आएगा, जो कि इनके ब्रदर इन लॉ हैं। एस इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ ए, तो पता ही नहीं है अभी एस और ए का, तो लिख लो इसको। मैटरनल मतलब मम्मी की तरफ, ग्रैंडफादर मतलब कि हो गए नाना, तो जो एस हो गए वो क्या हो गए, ए के नाना हो गए, ठीक है। एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एन, सॉरी सी। अब जो एन यहाँ बनाया था आपने, उनकी डॉटर इन लॉ क्या आ गई, सी आ गई, ठीक है। एम इज द सन इन लॉ ऑफ जेड, एम क्या है, सन इन लॉ है, किसके सन इन लॉ है, जेड के, मतलब एम के जिससे शादी हुई है, जिससे भी हुई है, उनके पेरेंट कौन हो जाएंगे, जेड हो जाएंगे। हु हैज़ वन सन एंड वन डॉटर, तो एक तो इनका ये डॉटर है और एक इनका यहाँ पर सन भी होगा, टी भी हो सकता है या फिर कोई और भी हो सकता है, ऑब्वियसली टी होगा वैसे, क्योंकि ब्रदर इन लॉ भी था उनका, ठीक है। एन इज द डॉटर ऑफ जेड, तो एन यहाँ पर आ गई, एन इनकी डॉटर है, एंड मैरिड टू पी सन, पी के बेटे से इनकी शादी हुई है, तो पी आपका यहाँ पर आना है, पी मेल है तो पी आप यहाँ लिख लो, तो ये भी आपने यहाँ लिख दिया। अब एन जो है वो क्यू का है सन इन लॉ, तो क्यू यहाँ पर आ गया, मतलब क्यू इनकी मदर इन लॉ है, तो क्यू ये साइड हो गया। अब इनका बेटा कौन है, जो कि है जिसकी शादी हुई है किससे, सी से, तो ये भी हो गया। ए की मम्मी और उसकी मम्मी एस हैं, तो ए यहाँ लोगे, इनकी मम्मी एन और उनकी मम्मी यहाँ पर एस आ गई, तो ये आपने सेट कर दिया पूरा, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में कह रहे हैं हाउ इज ए रेड टू जेड डॉटर, जेड डॉटर इज एन, ए का रिश्ता क्या है इनसे, ए इनका सन है, तो सन के लिए ऑप्शन यहाँ पर आप ई लगा दोगे। हाउ मैनी फीमेल मेंबर इज देयर, मतलब प्लस वाले काउंट कर लो, 1 2 3 4, चार लोग हैं, चार के लिए ऑप्शन बी लगाएंगे। अगर टी की शादी एक्स से हो जाती है तो भाई एक्स यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर क्या पूछ रहे हैं, एस का रिश्ता क्या है एक्स से, एस हो जाएंगी इनकी मदर इन लॉ, एस का रिश्ता ही तो पूछा इन्होंने हमसे।
लेकिन यहाँ पर फादर इन लॉ दे रखा है, और 1 सेकेंड, तो ये गड़बड़ तो नहीं लिख दिया हमने यहाँ पर। एन इज द डॉटर ऑफ जेड, एस इज द ग्रैंड फादर, अच्छा एस ग्रैंड फादर है, ओके हमें बोला गया था, इसका मतलब जेड इनकी फीमेल होगी, एस क्या हो गए इनके फादर हो गए, तो फादर इन लॉ आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी आप यहाँ पर टिक कर दोगे। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपके पास क्वेश्चन है जो रैंकिंग का क्वेश्चन है, जो कि प्री में आपका आता ही है और 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का आपका आएगा। 7% इनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स है। ठीक है, एक्स इज हैविंग मोर पेन्स देन आई, आपसे कह रहे हैं कि एक्स के पास ज़्यादा पेन है आई से और ओ से, दोनों से। ई इज हैविंग मोर पेन्स देन एफ, ई इज हैविंग मोर पेन्स देन एफ। ठीक है, ओ इज हैविंग मोर पेन्स देन ओनली वी एंड टी। अब ओनली आपका बहुत काम का वर्ड है रीजनिंग में। बोल रहे हैं ओ के पास केवल और केवल वी और टी से ज़्यादा ही पेन है। देखो अगर 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ओ यहाँ पर फिक्स है। अब यहाँ पर या तो वी आएगा या फिर यहाँ पर टी आएगा, इन दो जगह में पता नहीं क्या आएगा, बट आएगा यही, ये फिक्स हो गया है। आई इज हैविंग मोर पेन्स देन एफ, आई इज हैविंग मोर पेन्स देन एफ, हु इज द सेकेंड लोवेस्ट पर्सन हैज़ 31 पेन। ठीक है, बट नॉट इज टी, तो ये टी नहीं है, तो इसका मतलब ये वी होगा। फिर जब ये टी नहीं आ सकता तो यहाँ वी आएगा और यहाँ पर फिर क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। द वन हु इज हैविंग सेकेंड हाइएस्ट नंबर हैज 69 पेन्स, बट इज इट नॉट हैविंग बाई ई, यहाँ पर ई नहीं आ सकता और एफ भी नहीं आ सकता। अब आपको ये ओ से ज़्यादा लेना है एक्स, ठीक है, और आई और एक्स, और ये जो आई है उस वो किससे बड़ा है, एफ से बड़ा है। यही तो लिखा था आई, अच्छा लेस पेन लिखा था, ओके तो ये गलत हो गया। एफ जो है वो बड़ा है इससे आई से। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर आई रखो, यहाँ पर एफ, क्योंकि यहाँ पर आप ई रख नहीं सकते, तो यहाँ पर आप एक्स रख दो, यहाँ पर आप ई रख दो, तो ये आपका यहाँ पर सेट हो गया पूरा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी पर्सन लेस पेन देन एफ, 1 2 3 4, 4 के लिए ऑप्शन आप ए लगा दोगे। अगर आई और वी का सम 70 है, तो वी का तो 31 आ रहा है, तो आई प्लस वी 70 आ गया, तो आई का पेन आप निकाल सकते हो यहाँ पर, 70 माइनस 31। ठीक है, तो आई का निकल आएगा 9 एंड 39। ठीक है, और डिफरेंस ऑफ आई और एफ इज 5 पेन, तो आई का 39 है, 39, और एफ आपको पता नहीं है, राइट, तो एफ माइनस 39 इज इक्वल्स टू 5, तो एफ इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 39 प्लस 5, एफ विल बी इक्वल टू 44, मतलब कि ऑप्शन आप बी यहाँ पर टिक कर दोगे। फोर्थ लोएस्ट नंबर 1 2 3 4 आई हो गया आपका आंसर, ऑप्शन ई लगा देंगे। अब हमारे पास केवल लास्ट के 2 क्वेश्चन और बच जाते हैं, जिसमें आपसे कह रहे हैं, ये आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है। 7% डिफरेंट नंबर ऑफ डॉग्स हैं। ठीक है, डी हैज़ मोर डॉग्स, D has more dogs than E, ठीक है, बट नॉट मोर देन A, तो ये आपका इस तरह से आ गया। C has more dogs than E, बट नॉट एज मच एज F, F से ज़्यादा नहीं तो F से कम। F has more dogs than A, ठीक है, बट नॉट एज मच एज B, तो ये आपका सेट भी हो गया। G has less dog than C, और G का जो है वो इससे कम है C से, which has more than A, C has more than A, ओके, तो सी जो है वो क्या आएगा, ए से ज़्यादा आएगा, विच हैज़ लेस डॉग देन ए, ओके, सी यहाँ पर ए आ गया, ए सी और जी इस तरह से। फिर कह रहे हैं ई हैज़ 29 मोर देन जी, ओके, तो इसका मतलब ई के पास जी से ज़्यादा डॉग्स हैं, और 29 डॉग्स हैं ई के पास, और जो कि 4 ज़्यादा हैं, इसका मतलब इसके पास 25 होंगे केवल। द थर्ड हाईएस्ट इज 73 डॉग्स, ओके, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो थर्ड वाले पे यहाँ पर 73 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग तो ये हो ही गए हैं सेट, यहाँ पर एफ हो गया है, ई हो गया है, ए हो गया है, और जी हो गया, बस ये सी ही बचा हुआ है। अब जो सी है वो ए से कम है, ठीक है, लेकिन जी से और ई से ज़्यादा है, मतलब ये डी वाली जगह पर आएगा सी। अब डी इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं
इसमें तो आप सेट कर नहीं पाओगे, आप इसे यहाँ पर लिखोगे ही सी या फिर डी यहाँ पर, और फिर आपका ई और जी यहाँ पर आगे 29 है, ये आपका 25 है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। क्वेश्चंस और देख लो इसके आप, कि एवरेज नंबर ऑफ डॉग्स बी जी एंड ए इज़ 58। तो बी का नंबर पता नहीं है आपको, जी का नंबर आपको पता है 25, और ए का नंबर भी आपको पता है 73। एवरेज मतलब कि डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 58। तो आपने यहाँ पर सॉल्व करना है इसको। तो क्या करोगे आप, 3 को आप उधर ले जाओगे, है ना, तो आप लिखोगे इसमें और इसको सम कर लोगे। तो b प्लस क्या आ जाएगा आपका 25 प्लस 73, डेट विल बी इक्वल टू 98, एंड 58 इंटू 3, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 58 आप मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे, आएगा आपका 4 एंड 17। तो b इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 174 माइनस 98, माइनस आप 98 कर दोगे, कितना बचेगा 76। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, और b की पूछ रहे तो 76 आप यहाँ पर लगा दोगे। अगर c के पास, c से ज़्यादा 21 a के पास हैं, ठीक है, तो इसका मतलब c के पास कितने हो जाएंगे, 73 माइनस 21, दैट विल बी इक्वल टू 52। तो ये सी के पास आ गए। तो सी और एफ का सम कितना हो जाएगा, तो एफ के पास कितने हैं, सी से ए से ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली, 74 एटलीस्ट मान लो आप इसे सम करोगे 74 तो कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आ गया 12, तो 126 होगा। अब सारे नंबर 126 से ज़्यादा ही दे रखे हैं, क्योंकि आपने अभी यहाँ पर 74 माना है, ज़्यादा कितना भी हो सकता है आपको पता नहीं है, तो सारे ही आंसर आपके हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऑल ऑप्शन टिक कर दोगे। तो इस तरह से आपने ये सॉल्व करना था। अभी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, 35 क्वेश्चन जितने कि आपके प्री में आते, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो इसी तरह से हम आगे भी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को, ताकि आप सारे वीडियोस को देख पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।